तो आज इस बुक के बारे में मैं बात करूँगी। वो हमारी बोर्ड स्टैंडर्ड सेकेंड ईयर की बुक है नर्सिंग की। तो ये है इफेक्टिव लीडरशिप मैनेजमेंट इन नर्सिंग। ऐसा है कि जब भी आप कोई भी बुक पकड़ते हो तो आपको उसका फुल नेम पता होना चाहिए और आपको उसके राइटर का नाम पता होना चाहिए। ये ना हो कि पूरा साल आप एक बुक किताब पढ़ते रहें और आपको उसको ना बुक का फुल नेम पता है ना उसका राइटर का नेम पता है। जैसे कि ये है, आपने बुक का फुल नेम अच्छे से पढ़ लेना है। मैं कोशिश करूँगी मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है और लोगों का दिल नहीं करता। मैं खुद भी ऐसी हूँ तो मुझे चाहिए कि मोस्टली लोग मेरे जैसे ही होते हैं। अच्छा, तो आपको एडिशन पता होना चाहिए, आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए, बुक का फुल नेम पता होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये चीज़ें आपको मस्ट पता होना चाहिए। सम टाइम वाइवा में क्वेश्चन कर लिया जाता है। हमारे स्टैंडअप्स में हमारे जो थी मैम, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था और मोस्टली जो थे हम स्टूडेंट्स, हमें ये चीज़ नहीं पता थी। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि हम स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। समटाइम पूरा साल एक किताब पढ़ते रहते हैं और हमें उसका ना राइटर का नाम पता होता है ना किताब का फुल नेम पता होता है। इसलिए आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपने ये चीज़ें मस्ट, यानी फर्स्ट डे से ही आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट लगाया है, मेरी नोट का मेरा मूड बने तो सम टाइम ऐसे नोटों की ज़रूरत होती है आपको मोटिवेशन के लिए। मैंने तो बहुत छोटा नोट लगाया है, शायद मैं इसी से मोटिवेट हो जाती हूँ, तो आप बड़ा नोट भी लगा सकते हो। ये जस्ट एक जॉब है। तो अच्छा, आपको ये बताती चलूँ कि जब भी कोई भी बुक है ऐसी जो भी आप पढ़ने लगे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कोर्स ऑफ कंटेंट पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से ये डिग्री की है तो उन्होंने जो भी करिकुलम डिफ़ाइन किया हुआ है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है इसका करिकुलम क्या है, क्या कौन सा कोर्स ऑफ कंटेंट है, उन्होंने किस चीज़ को पे फोकस किया है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको उन्होंने कहा है कवर करना है। समटाइम ऐसे होता है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी कोशिश होती है हमें अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और पढ़ाने की भी कोशिश भी करते हैं और बहुत अच्छा हमें पढ़ाते भी हैं। लेकिन हम स्टूडेंट्स, एक क्लास अगर 40 या 50 के बैच है तो उसमें हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फुल बुक पढ़ लेते हैं, उन्हें याद भी रहती है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिव स्टडीज़ करना पसंद करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो करना चाहते हैं लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो पाता। तो ऐसे मतलब आपको ऐसे स्टूडेंट्स को स्पेशली और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको ये पता होना ही चाहिए कोर्स ऑफ कंटेंट। अगर कोर्स ऑफ कंटेंट आपको पता होता है तो फुल जो ईयर है आपका जो माइंड क्लियर होता है कि आप इस बुक में पढ़ के आ रहे हैं। इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं तो हमने ज़्यादा फोकस लेके पढ़ना है। अगर क्लास टेस्ट भी होते हैं तो हमने ज़्यादा फोकस देना है। अच्छा, तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं चलती हूँ कोर्स ऑफ कंटेंट की तरफ। तो ये है जी लीडरशिप मैनेजमेंट का इफ़ेक्टिव जो है लीडरशिप मैनेजमेंट इन नर्सिंग, उसका कोर्स ऑफ कंटेंट। अच्छा, ऐसा है कि ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो डिफ़ाइन किया हुआ है, मैंने पेपर लिया और उस पर ये सब लिख लिया। तो आपको वहाँ पे ऐसा तो मतलब अगर आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, आप खुद लिख लें। लेकिन अगर आप थोड़े लेज़ी हैं मेरी फ्रेंड की तरह तो आप कॉपी भी निकलवा सकते हैं। कॉपी निकलवा के ये जो सामने मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये आपकी अपनी एफ़र्ट है जो कि मैंने खुद की है। तो आपको पका पकाया हलवा मिल रहा है तो खा लीजिए। तो ये सारे लिखे हुए हैं यूनिट, मतलब जो यूनिट। अच्छा, आप 17 यूनिट्स हैं जो इसमें उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। 17 यूनिट है जो मतलब आपने मस्ट कवर करने हैं। तो ये 17 के 17 में अगर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जो है फर्स्ट 4 चैप्टर्स इसको कवर कर रहे हैं 8 यूनिट्स को। जो 9 प्रोडक्टिविटी है वो मैं आपको बता दूं कि ये बुक में नहीं है, ठीक है। ये आपके टीचर्स आपको या आपको पीपीटी देंगे या आप ऐसे जैसे मैंने थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर करने के लिए गूगल से मटेरियल लिया है। आप भी अगर कुछ गूगल से मटेरियल लेते हैं तो कोशिश कीजिए मतलब बुक के ऊपर ही मेंशन कर लिया करें। जब आप इधर उधर मेंशन कर लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता एग्जाम स्टेज में। वो आपने कहाँ लिखा है वो मिलेगा ही नहीं कभी भी आपको। और फिर आप यूनिट 10 जो है वो चैप्टर 7 है, यूनिट 11 जो है वो चैप्टर 18 है, और जो यूनिट 12 है वो लीडरशिप स्किल्स है। मतलब वो भी मैंने ऐसे खुद से ही गूगल से ये देखें जैसे लिखी हुई थी। आप भी ऐसे थोड़ी सी मेहनत कर लें और लिख लें, और आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कुछ लिख लें। और ऐसे अच्छा 10 भी हो गया। अच्छा 11 यूनिट जो है वो चैप्टर 18 है। अच्छा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिट 13 जो है वो भी मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी चैप्टर 14 और 26
और मैंने साथ में पेजेस भी मेंशन किए हुए हैं, मतलब फुल हलवा है, आप खा सकते हैं। अच्छा, तो यूनिट 15 जो है वो भी चैप्टर 13 है, वो भी पेज मेंशन किया हुआ है मैंने। यूनिट 16 भी चैप्टर 15 है, पेज मेंशन है ऑलरेडी। और यूनिट 17 जो है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि चैप्टर 18 है। ठीक है, ये आपका जो है जो लीडरशिप मैनेजमेंट इन नर्स, इफेक्टिव लीडरशिप मैनेजमेंट इन नर्सिंग, ये उसका कोर्स ऑफ कंटेंट है जो कि पूरे साल में आपने पढ़ना है। आपके टीचर्स आपको ऑलमोस्ट पूरी बुक ही पढ़ा देंगे, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है वो ये पढ़ना है, और ये ज़रूर पढ़ना है। ऐसा है कि हमारे साथ तो ऐसे हुआ था कि ये जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं हमने इन पर बहुत ज़ोर दिया था, और ये हमें बड़े अच्छे से करवाए भी गए थे। वो टीचर बहुत अच्छी थी हमारी, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ये करवाया था, और बड़े अच्छे तरीके से हमें ये स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स भी आते थे। लेकिन वो क्या है कि हमारा पूरा साल स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स पे ही फोकस रहा, लेकिन ये जो एंड वाले चैप्टर्स हैं ये तो लास्ट डेज में हमने पढ़े हैं। वो भी हमारे एक टीचर, खैर इस सब्जेक्ट के हमारे टीचर्स बड़े चेंज हुए, तो जो लास्ट पे एक हमें मैम मिली, उन्होंने ये लास्ट वाले चैप्टर्स हमें कवर करवाए। तो अगर मुझे लगता है वो आती ही ना तो ये इतने अच्छे से कवर ना होते, और ना ही हमें इतने अच्छे से तरीके से आते, और ना ही हमारे पेपर इतने अच्छे होते हैं। क्योंकि जो हमारे पेपर्स जो हुए हैं अभी, तो उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन थे ये लास्ट वाले चैप्टर से थे। ठीक है, तो इसलिए आपने सब भी पढ़ना है, मतलब आपने ये चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी पेपर आएगा जस्ट इन्हीं में से आएगा, मतलब जैसे होता था कि लाइक गूगल से कुछ उठा के दे दिया या इधर उधर से, अब वैसे नहीं होता। अब जस्ट ये जो आपका कंटेंट उन्होंने बता दिया आपको, इसी में से आपका पेपर आएगा। तो आपने, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ें, फुल बुक पढ़ें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टिव स्टडीज़ करना पसंद करते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत कुछ याद नहीं रहता, तो वो अच्छी बात यही है कि वो फर्स्ट डे से ही इसको लिख के या कॉपी करके पेस्ट कर लें, और वो इसी पे ज़्यादा फोकस करें, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।